हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू ज़िंदगी। आज हम गुस्से पे बात करने वाले हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होता है, जो हमें अच्छा लगता है वो सामने अगर नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, या हमें कोई सामने से कुछ कह देता है, कोई चिढ़ा देता है, कुछ भी है सिचुएशन हो सकती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम अपने उस गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हैं, सामने वाले को कुछ कह देते हैं, या कुछ और भी किसी तरीके का भी नुकसान हमारा हो जाता है। तो हमारा नुकसान ना हो इसलिए हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि कंट्रोल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि गुस्सा कंट्रोल करें तो करें कैसे। इसी टॉपिक पर मैं आज बात कर रही हूँ। छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ। 10 टिप्स हैं मेरे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, गुस्सा एक ऐसा भाव है जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कैसी है, हमें किस तरह का गुस्सा आया है। गुस्सा तो एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, पुराने टाइम में जो ऋषि मुनि थे उनको भी गुस्सा आता था, और जब उनको गुस्सा आता था तो वो श्राप दे देते थे। श्राप ऐसा दे देते थे, उसके बाद वो श्राप तो पूरा होना ही होना है, और कहते थे कि बाद में कहते थे हम इस श्राप को वापस नहीं ले सकते। तो मतलब ये है कि गुस्सा एक बहुत ही नेचुरल भाव है। जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होता है, जो हमें पसंद नहीं है ऐसी सिचुएशन पे, या हमें जो पसंद नहीं है कोई सामने वाला कह देता है। किसी को भी पसंद नहीं आता किसी को कोई चिढ़ाए, अगर कोई चिढ़ाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आना तो लाजमी है, क्योंकि हम इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नापसंद होती हैं, तो उन्हीं बातों की वजह से हमें गुस्सा आता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें तो ये समझना होगा कि गुस्सा हमें आता है तो क्यों आता है। अपने आप को ही पहले सबसे पहले मतलब सोचना शुरू करिए, थोड़ा सोचिए खाली टाइम बैठ बैठ के कि हमें गुस्सा किस बात पे आता है, सामने वाला हमें क्या कहता है, हमारा ट्रिगर कहाँ पे है, कौन सी बात में है, किस बात पे गुस्सा आता है, किस सिचुएशन पे गुस्सा आता है। तो गुस्से का कारण पहले ढूंढिए। गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा जब हमें आता है तो हमें कई तरीके के नुकसान हो सकते हैं। सामने वाले को तो बाद में नुकसान होगा, सबसे पहले हमें नुकसान होगा, हमारे शरीर को नुकसान होगा। जैसे बीपी हाई हो जाता है किसी का, डायबिटीज़, कोई अगर डायबिटिक है, शुगर लेवल हाई हो सकता है, लो हो सकता है। ऐसे ही बीपी कभी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। किस टाइप का गुस्सा आया और वो हमारे शरीर ने उसको किस तरीके से लिया है, वो उस तरीके का नुकसान देगा। तो हमें बेहतर है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। तो कंट्रोल में गुस्से को कर पाएँ, इसके लिए हमें अपने आप को समझना ही होगा पहले कि हमें गुस्सा किस किस सिचुएशन पे आता है। आप उस सिचुएशंस को समझिए। अब नेक्स्ट मैं ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए, हर बंदे का एक माइंडसेट बन जाता है, हर बंदे की चॉइस होती है, एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। लाइकिंग पे तो हमें गुस्सा नहीं आता, जब हमारी डिसलाइकिंग सामने आती है, जो हमें मतलब पसंद नहीं है, तो हमें उस बात पे फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। कुछ लोगों को तो धीरे से आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल पलक झपकते गुस्सा आता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को ना ऐसा कर लेना चाहिए कि जिस जिस बात पे गुस्सा आता है, जो जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, उस चीज़ को पहले हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये ऐसा भी होता है। क्योंकि देखिए, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हैं।
दिन है तो रात है, ऐसा तो नहीं है कि हमें दिन अच्छा लग रहा है तो रात नहीं अच्छी लगेगी, सुबह अच्छी लगती है तो शाम नहीं अच्छी लगेगी। इसी तरह से अपने आप को समझाइए कि अगर हमारे सामने अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, सामने वाला अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो वो बुरी बात भी कर सकता है जिससे हमें गुस्सा आ जाएगा। अगर हमारे मन मुताबिक हमें सब कुछ मिल रहा है जो हमें चाहिए, तो कुछ ऐसा भी है जो हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में रख लेना चाहिए, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे अगर कोई बंदा चिढ़ा रहा है ना, उसको पागल समझिए, वो पागल है, उसका दिमाग इतना ही है, बस इतना ही करता है, मत चिढ़िए। चिढ़ेंगे नहीं तो गुस्सा ही नहीं आएगा। चिढ़ेंगे तो किसका नुकसान होगा? चिढ़ाने वाला तो अपना खून बढ़ा रहा है, वो तो खुश हो रहा है, उसको खुशी मिल रही है आपको चिढ़ाने में। और जब आप चिढ़ेंगे तो उसको जो वो चाहता था वो उसको मिल जाता है। तो इसलिए आप अपने पे ही कंट्रोल रख सकते हैं, सामने सब कुछ नहीं बदला जा सकता, कुछ भी नहीं बदला जा सकता। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो खड्डे भी आ रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी ला रहा है, वो ऐसे गाड़ी लेके आ रहा है कि हम से टकरा जाएगा अगर हम नहीं सही से ड्राइव करेंगे या चलेंगे तो। इसी तरीके से सामने जो सिचुएशन आती जा रही है उसको पास करते चलिए, पास करते चलेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। एक्सेप्ट करेंगे कि हम जैसे रोड पे चल रहे हैं, ये हमारी लाइफ भी एक रोड की तरह चल रही है, सब कुछ हमारे फेवर में नहीं आएगा। जब हमारे फेवर में सब कुछ नहीं आएगा तो ऐसी चीज़ें हो गई ना फिर जो हमें पसंद नहीं है, तो हमें उन चीज़ों से टैकल करना है, हमें उस चीज़ों से सामना करना है। तो उस चीज़ को आप ऐसा माइंडसेट बना लीजिए। अगर देखिए जैसे कि कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं है वो चीज़ आपके पास, तो इसमें गुस्सा क्या, ठीक है जब आएगी तब आएगी, उसको इसी तरीके से सोच के चलिए, है ना। तो नेगेटिव थॉट्स फिर नहीं आएंगे, आप उसको आराम से ये चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि आपका ये धीरे धीरे, आप एक दिन में नहीं बनेगा, आपका माइंडसेट ऐसे नहीं एक दिन में बनेगा। आपको उसको मतलब कि कंटिन्यूसली उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, कि ऐसा सोचना होगा कि आज मैं अगर मैं जैसे मान लीजिए कि कहीं हम मान लो कि कोई ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारे हमारे हमारा मतलब कोई ऐसा कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, या कोई बिजनेस में कोई ऐसा हो सकता है जो मतलब कि हमारे मन मुताबिक हमारे साथ व्यवहार नहीं रखेगा, या हमारे साथ हमें काम करने में प्रॉब्लम करेगा या कुछ भी करेगा, तो हम उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हो जाएंगे कि ऐसा हो सकता है। फिर जैसे जो वो सिचुएशन आएगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें गुस्सा नहीं, उतना आएगा भी अगर तो थोड़ा अंदर दबा हुआ गुस्सा रहेगा, उसको मन में सोचिए आ गया फिर मेरे सामने, ये लो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, उसको हंस के मन में ऐसे सोचिए, तो आपको गुस्सा कंट्रोल करने में थोड़ा सा आसान होगा। कहते हैं ना, जिन्हें गुस्सा आता है वो सच्चे होते हैं, मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते देखा है। जो इंसान सच्चा होता है ना, उसी को गुस्सा ज़्यादा आता है। झूठे ने तो अपने गुस्से को तो करना ही नहीं है, उसने तो कंट्रोल किया हुआ है और मुस्कुराता रहेगा। तो इसलिए आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। गुस्सा एक भाव है जो कि दिमाग में आता है और चला जाता है। ऐसे हमारे दिल में, दिमाग में बहुत सारे इमोशंस आते हैं चले जाते हैं, तो उसको दिमाग के अंदर हमने नहीं रखना, उस इमोशंस को बाहर निकाल देना है। जो गुस्से वाले इमोशंस हैं उनको हमने एग्जॉस्ट कर देना है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। गुस्से को कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि हम दिल में गुस्सा रखें, दिमाग में गुस्सा रखें और सामने वाले को कुछ नहीं कहा, हमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया तो गुस्सा कंट्रोल हो गया। वो गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, उसका तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। हमने वो नहीं करना, हमने गुस्से को बढ़ने से ही रोकना है। अब
गुस्सा हमारे दिमाग में पलने से ही रोकना है, क्योंकि अगर हम गुस्से को अंदर रखेंगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एग्जॉस्ट होगा ही होगा। और जब तक वो हमारे दिमाग में रहेगा तब तक हमें कष्ट देगा, हमें प्रॉब्लम आएगा, हमारे लाइफ पे उसका बुरा असर पड़ेगा। मतलब खाने में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है। 24 घंटे हमारे दिमाग में वो कई तरीके की परेशानियां पैदा करेगा अगर वो गुस्सा रहेगा। तो हमने गुस्से को अपने अंदर बढ़ने ही नहीं देना। जैसे बाकी इमोशंस आते हैं चले जाते हैं। अगर हम गुस्से को हमें एक मूवी की तरह देखना है कि जैसे हम देख रहे हैं जो वो पास कर जाएगा, हम देख रहे हैं उसको अपने दिमाग के अंदर बिठाना नहीं है, आया और लेट गो करना है हमने। गुस्सा आने के बहुत सारे कारण होंगे, किसी की भी लाइफ में एक जैसे तो कारण नहीं होंगे। किसी को किसी तरह से गुस्सा आता है, किसी को किसी तरह से आता है, किसी के चिढ़ाने से गुस्सा आ सकता है, कोई हमसे ऊंची आवाज़ में बात करे तभी भी हमें गुस्सा आ सकता है, स्कूलों में बच्चों को भी गुस्सा आ सकता है, रिश्ते में गुस्से आ सकते हैं, हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स में आपस में किसी भी तरह से गुस्से आ सकता है। तो हमें उस सिचुएशन को बिना गुस्सा एक्सप्रेस किए हैंडल करना है और अपने ऊपर गुस्से को हावी नहीं होने देना। जिसके लिए अब हम टिप्स शेयर करते हैं। 10 टिप्स लेके आई हूँ मैं, जो कि अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि गुस्से के कारण तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 10 टिप्स आप ट्राई करेंगे ना तो डेफिनेटली आप भी गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए पहला टिप है मेरा, एक्सेप्ट करना सबको एज इट इज़, सिचुएशंस को, इंसानों को। जैसे कोई भी हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी हमारे रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कलीग्स हैं, वो एज इट इज़ उनको एक्सेप्ट करिए। देखिए, नेचर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, सब एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। कुछ बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, बट सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसे हैं ऐसा नहीं सोचिए। सब एक दूसरे से अलग हैं, किसी की नेचर कैसी है, किसी की नेचर कैसी है। तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करिए। क्योंकि किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसके साथ बुराइयाँ भी हैं। हम लोगों में भी, हम अगर खुद को देखेंगे तो हमारे में भी अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयाँ भी है। हमारी भी सारी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए कि जैसे एक्सेप्ट मतलब कि ठीक है, ये इंसान की ऐसे ही बोलने की आदत है। कोई बार बार किसी काम के लिए टोकता है तो इसकी टोकने की आदत है। अपने काम में ध्यान रखिए, उस आदत पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये ऐसे ही करता है, ये ऐसे ही ऐसा है, कुछ भी सिचुएशन है जैसी। और मेरा दूसरा टिप है, कुछ भी गलत हो जाए ना, सिंपल लेट गो करिए, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं। लेट गो करना सीखिए। किसी ने अगर कुछ कह दिया, लेट गो करिए, क्योंकि हम उसकी तरह नहीं है कि हम भी उसको तंग करेंगे, या हम मतलब ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, लेट गो करिए, जाने दो, जाने दो, लेट गो करना सीखिए। लेट गो से आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। आपको तुरंत आपको लगेगा ही नहीं, वो दिमाग में बात घुसेगी नहीं। जैसे आपने किसी ने कुछ कह दिया तो आप अगर अपने मन में ये कहिए, जाने दो, कहने दो, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। तीसरा टिप है मेरा, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, अपने सारे काम टाइम पे करिए, अपने घर को ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखिए। आपको इरिटेशन नहीं होगी। काम अगर अपने आप टाइम से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा मन हल्का रहेगा। एक्सरसाइज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। सुबह उठने से आप जब अपने आप को टाइम देंगे,
एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो उससे आपको मतलब कि काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। वो जो आपका 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना जो टाइम देंगे, तो उससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, आपको गुस्सा कम आएगा। कोई अगर आपको कुछ कह देता है तो उसको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से आपके मन पे बोझ नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। माफ़ कर देने से ना सबसे बड़ा काम हम अपने लिए करते हैं, सबसे अच्छा काम वो हमारे लिए होता है कि वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जब हम हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं ना, तो हमारे मन के जितने बोझ होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, वो दिमाग पे कोई बोझ नहीं रहता फिर। तो इसलिए अगर कोई गलती करे, कोई हमसे कुछ कहते, उसको माफ़ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस जब देखिए कुछ ऐसा हो ही जाए कि जिस पे आपको बहुत गुस्सा आ गया है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक वॉक पे चले जाइए। कहीं भी हो, आप घर में जैसे हैं, ऑफिस में हैं, कुछ भी है, एक वॉक करके आइए, दूर तक जाइए और वापस आइए। कितने मिनट की आपके हिसाब से आप खुद देखिए कि आपने कितना वॉक करना है। वॉक करके आइए, जाने से पहले 1-2 गिलास पानी पी लीजिए, वॉक करके आइए। अगर पॉसिबल है तो अगर जैसे घर में कोई बात हुई है, गुस्सा आ गया आपको, तो मूवी देख आइए, चाहे देख लीजिए, चाहे मोबाइल पे देखिए, जैसे भी आपको वो लगे, पॉसिबल अगर है तो। या फिर आप गाने सुनिए, जो गाने आपको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जिन गानों को सुन के आपका मूड चेंज हो जाता है, हैप्पी फील करते हैं आप, वो वाले गाने सुनिए। सैड सॉन्ग नहीं, सैड सॉन्ग्स तो मैं कहती हूँ मुझे बहुत कम पसंद है, उससे हमारी नेचर पे बहुत फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव सा असर आता है। इसलिए हैप्पी सॉन्ग सुनिए, वॉक करिए, मूवी देखने जा सकते हैं, या फिर गाने सुनिए। टिप नंबर 6 है मेरा, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए ना, तो आप को सामने वाले को या कहने, अगर किसी सिचुएशन पे गुस्सा आया तो आपका सामने वाले को कहने का मन करेगा, या जो भी आपका कोई लॉस हो गया है, तो आपका मन कुछ ना कुछ तो बात चल रही होती है ना, कुछ एक्सप्रेशंस चल रहे होते हैं, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, मैंने ऐसे तो सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, या फिर उस सामने वाले ने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, उसकी इतनी कैसे हिम्मत हो गई, उसने क्यों कहा मुझे, ऐसा कैसे कर दिया उसने, मुझे कैसे कह दिया, मेरा दिल कर रहा है मैं उसको ये कर दूँ। ये वाले जो इमोशंस आ रहे हैं ना, जो इन सब को आप पेपर लेके, पेन लेके लिखना शुरू कर दीजिए, और स्पीड में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, जब तक ये आपका मन, दिमाग खाली ना हो जाए। आप वो सारी बातें लिख दीजिए, जो जो मन में आ रहा ना, कि ये लॉस कैसे हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैंने तो ऐसा किया था, ये कैसे हो गया, या फिर किसी ने ऐसा कह दिया, उसकी ऐसी कैसे हिम्मत हो गई, मेरा दिल कर रहा है मैं उसका ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो सब लिख डालिए। जब तक आपका दिमाग यहाँ पे ना आ जाए, फुल स्टॉप पे ना आ जाए कि अब मैं और क्या लिखूँ, बस उसके बाद सारा लिख देने के बाद अपनी फीलिंग आप देखिए कि कैसा लगता है आपको। और जो सारा कुछ लिखा है ना, उसको फाड़ना मत भूलिए, वो पेपर फाड़ कर या तो जला दीजिए, या फाड़ कर फ्लश आउट कर दीजिए, भूलना नहीं, कोई और पढ़ेगा तो आपकी मन की बातें जान जाएगा। ठीक है। अगर कभी बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा आता है, तो मेरा नेक्स्ट टिप है 7 नंबर, तो किसी फ्रेंड को मिलने चले जाइए, जिनसे मिलके आपको बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, आपने जा कर के जस्ट अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है, फ्रेंड के साथ बातें करनी है, कॉफ़ी पीजिए, इधर उधर की बात करिए, वो थोड़ा मिल के आइए। मिलकर आने से आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पुरानी बातें करिए, या दोस्ती में जो भी कोई जैसे मतलब पास्ट की बातें हैं वो सब याद करिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें करिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा घूम आइए उनके साथ, या उनके घर पे बैठ के थोड़ा कुछ भी, कैसे भी, कॉफ़ी पी करके, जैसे भी आप मिलकर आइए, आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। और जब जैसे ही गुस्सा आता है ना, थोड़ा लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और लंबी ही सांस छोड़िए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। और
अपनी सांस पे ही ध्यान देखिए, अपनी सांस को अपनी मन की आंखों से जैसे अंदर उसको फील करिए, कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। आप उसका जो सांस का जो रिदम है ना, उसको देखिए, उसको फील करिए, सांस को फील करिए। लंबी सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए, उस पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है। और ना, जब बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप उस सिचुएशन को समझिए कि इस थोड़ी देर रुकिए, पहले उसको सोचिए। गुस्सा ऐसे एक्सप्रेस मत करिए, अपने दिमाग पे हावी मत करिए। आप ये सोचिए कि गुस्से का क्या क्या नुकसान हो सकता है, बस इतना सा सोच लीजिए, तो आप फ़ौरन कंट्रोल कर लेंगे कि गुस्सा मेरी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, गुस्सा मेरे रिलेशन को ख़राब कर सकता है, गुस्से में मेरी जॉब जा सकती है, गुस्से में मेरा बिजनेस में खराबी आ सकती है। ये सोचिए। टिप नंबर 10 है, बहुत ही बढ़िया, कि गुस्से का भी यूज़ हो सकता है। क्या सोचते हैं कि नहीं हो सकता? हो सकता है। गुस्से, जब बहुत गुस्सा आए ना, अपना किसी काम में कंसंट्रेट कर लीजिए, काम में गुस्सा निकाल दीजिए कि ये काम इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको मैंने किया क्यों नहीं, आज मैं काम करके ही छोड़ूंगा, ये मैं काम करके ही छोड़ूंगी। ऐसे करिए, गुस्से को ना किसी दूसरी जगह में लगा दीजिए, तो ये गुस्से का बेस्ट यूज़ हो जाएगा। आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। काम, जो भी किसी काम में कंसंट्रेट जब करने लगेंगे ना, ध्यान उधर लग जाएगा, गुस्से से ध्यान हट जाएगा कि इस टॉपिक में मैं बाद में सोच लूँगा। तो ऐसे गुस्सा आपका शांत होगा। ये मेरे 10 टिप्स गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, आपको कितना फ़ायदा होता है। मुझे कमेंट भी लिखिए, और आपको ये मेरे 10 पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में भी मुझे लिख करके कमेंट करिए। मुझे बताइए कि मैंने क्या सही कहा है या नहीं। अगर आपने ऐसा करके देखा है, आपके कुछ काम आएंगे ये टिप्स, ये मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ज़िंदगी।